कि मैम ने बताया कि सूर्य नमस्कार की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, अब देखेंगे जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की अलाइनमेंट डिस अलाइनमेंट हो गई है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो रहे हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमको कोई भी आसन करने से पहले हमें पता रहना चाहिए कि उस आसन की अलाइनमेंट क्या है। उस आसन की अलाइनमेंट को हम ध्यान रखेंगे तो हम उसका रियल बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज, आप लोग कोई भी तकिया या योगा ब्लॉक या कुछ भी ऐसा चीज ले लीजिए जिसकी हाइट हल्की सी ऊपर हो, जहां आप बैठ सके। जिन लोगों को घुटने में दिक्कत है वो क्रॉस लेग पोजीशन में नहीं बैठेंगे, वो दंडासन में बैठ जाएंगे। ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन सीधी रहे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे आत्मांजलि मुद्रा में। लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास। हर एक श्वास के साथ अपने स्पाइन को ऊपर उठाएंगे, अपने मेरुदंड को ऊपर की तरफ उठाएंगे, और हर एक प्रश्वास के साथ अपने कंधों को घुमाते हुए नीचे की तरफ। फिर से लंबी गहरी श्वास के साथ अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। हम जो अपनी स्पाइन को जो ऊपर उठाएंगे तो यहाँ हमारा कमर देखेंगे, यहाँ पेल्विस, पेल्विस से ऊपर की तरफ लेंथन करेंगे और शोल्डर डाउन होगा हमारा। अपना पूरा ध्यान अपने मेरुदंड पर। लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास। अपनी आंखों को बंद करेंगे और महर्षि पतंजलि जी का हम अभिवादन करेंगे। लंबी गहरी श्वास, और मेरे पीछे आप मंत्र दोहरा सकते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पातञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्र असिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। हरे ओम। धीरे से अपना सर झुकाएंगे और अपना पूरा समर्पित भाव ईश्वर के प्रति रखते हुए आज का योग अभ्यास शुरू करेंगे। दोनों आंखों को धीरे से खोलेंगे, दोनों हाथ घुटनों पर। अब कुछ लोग जैसे कि चेयर पे बैठे हैं, तो चेयर पे भी बैठ करके कुछ स्टार्टिंग की जो हम प्रैक्टिस है वो हम करेंगे, जिससे कि हमारी स्पाइन लेंथन हो सके और आगे के अभ्यास के लिए वो रेडी हो सके। ठीक है, तो दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों की हथेलियां एक दूसरे की तरफ। लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप, बोथ पाम फेसिंग ईच अदर। लेंथन करेंगे, ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे, और हाथ ऊपर उठाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आप खिंचाव महसूस हो, कमर की तरफ से ऊपर खिंचाव महसूस हो, ऊपर की तरफ खींचते जाएंगे, दोनों तरफ से खींचते जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि आपका कंधा आपके कान से दूर रहे, तो कंधा दूर रहेगा आपके कान से। जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को जो भी गर्दन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो वो एग्रीवेट कर सकती है और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए जब हम ऊपर हाथ उठाएंगे तो हमारे कंधा और कान की दूरी जितनी ज्यादा रहेगी उतना बढ़िया रहेगा। ऊपर की तरफ उठाते जाइए और ध्यान रहे आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे, आपकी मेरुदंड एकदम सीधी रहे। हर एक श्वास के साथ आप ऊपर उठाते जाएं, ऊपर उठाते जाएं, ऊपर उठाते जाएं। कोशिश करेंगे कि आपकी जो सीलिंग है, आपकी जो छत है, उसको कोशिश करें कि छूने की कोशिश करना। ऊपर की तरफ उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे, उठाते जाएंगे। और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 राइट साइड मुड़ेंगे, धीरे धीरे राइट साइड मुड़ेंगे। पहले हम पेट की तरफ से मुड़ेंगे, आपका सर एकदम सीधे रहेगा। फिर से अपने मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे श्वास के साथ, और प्रश्वास के साथ फिर आप बॉटम चेस्ट मोड़ेंगे। फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर से अपने स्पाइन को ऊपर उठाएंगे, फिर कंधे मोड़ेंगे, आपका सर एकदम सीधा रहेगा। फिर अपना राइट हैंड लेफ्ट नी पे रखेंगे, और जो ऊपर वाला हाथ है लेफ्ट हैंड, उसको कप शेप बनाएंगे और उसकी फिंगर्स हमारे हिप के पीछे रहेंगी। फिर से लेंथन करेंगे स्पाइन को, और फिर ट्विस्ट 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 करेंगे, राइट साइड राइट साइड राइट साइड। धीरे धीरे नेक को मोड़ेंगे पीछे की तरफ। फिर से लंबी गहरी श्वास लें, अपने स्पाइन को फिर से ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट। सबसे पहले पेट को, लोअर एब्डोमेन को, देन बॉटम चेस्ट, देन शोल्डर। और शोल्डर आपके ऊपर ना उठे रहे, तो शोल्डर को डाउन करेंगे, होल्ड करेंगे 20 गिनती तक, एक। और ध्यान दें क्या आपका बॉडी वेट दोनों हिप पे, दोनों नितंब पे क्या इक्वल है, तो ये भी रहना चाहिए। 3 4 5 6 7 8। बहुत लोग मोड़ने के चक्कर में अपने गले को बहुत ज्यादा मोड़ते हैं, तो गले पे थोड़ा भी टेंशन, कोई भी चिंता या तनाव ना है। अपने पेट को, बॉटम चेस्ट को और शोल्डर को मोड़ना है। 9 10 11 12 13। हर एक श्वास के साथ स्पाइन को लेंथन करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे, और हर एक प्रश्वास के साथ मोड़ने की कोशिश करेंगे। 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे 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 रिलैक्स।
सेम यही प्रक्रिया हम दूसरे तरफ भी करेंगे। फिर से लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, लेकिन आपका शोल्डर अपने कानों के पास ना लगे, तो वो शोल्डर डाउन। और एक श्वास के साथ ऊपर की तरफ उठाइए, ऊपर की तरफ उठाइए, ऊपर की तरफ उठाइए। तो श्वास के साथ धीरे धीरे पहले हम पेट को मोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी श्वास के साथ अपने स्पाइन को, अपने मेरुदंड को ऊपर उठाएंगे, और फिर प्रश्वास के साथ अपने मध्य, हमारी जो छाती है, बॉटम चेस्ट, उसको हम वो ट्विस्ट करेंगे। फिर से लंबी गहरी श्वास के साथ फिर से स्पाइन को उठाएंगे, फिर हम शोल्डर को मोड़ेंगे। तो अपना लेफ्ट हैंड हम राइट नी पे रखेंगे, और ऊपर वाला जो हाथ है हमारा राइट हैंड, जो कप्श बनाते हुए अपने हिप के पीछे रखेंगे। और जो लोग चेयर पे हैं तो वो भी ध्यान दें कि आपका जो चेयर का जो बार होगा, तो उसको आप पकड़ेंगे और फिर ट्विस्ट करेंगे। इसे लंबी गहरी श्वास के साथ अपने स्पाइन को ऊपर उठाइए, और फिर ट्विस्ट करेंगे एब्डोमेन से, बॉटम चेस्ट से, देन शोल्डर से, फिर धीरे धीरे नेक को टर्न करेंगे। हर एक श्वास के साथ with each inhalation lift your spine up, with the exhalation keep twisting your spine. Hold 1 2 3। ध्यान दें फिर से कि आपका बॉडी वेट दोनों हिप पे, दोनों नितंब पे इक्वल रहे। 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट 10 काउंट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलीज एंड रिलैक्स। जैसे हम कपड़े को मोड़ते हैं, निचोड़ते हैं, तो उसमें से सारी की सारी गंदगी, पानी सारा निकल जाता है। ऐसे जितने भी हम ट्विस्टिंग के जो भी हम आसन करते हैं, तो हमारे स्पाइन में जो भी चिंता या तनाव होता है, तो वो दूर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे, और आपके टिप ऑफ द फिंगर जमीन पे रहेंगे, ना कि आपका पूरा हाथ। और धीरे धीरे वॉक फॉरवर्ड, आगे की तरफ हाथों से चलते रहिए, लेकिन आपको तब तक चलना है हाथों से जब तक आपका हिप ना उठे। जो लोग चेयर पे हैं तो वो थोड़ा सा अपने टेबल को पुश करेंगे, और चेयर को अपने पीछे की तरफ पुश करेंगे, साथ साथ टेबल और चेयर से उनकी दूरी रहे। वॉक फॉरवर्ड, और अपने हिप को नीचे प्रेस करेंगे। आपका हिप नहीं उठना चाहिए, आपका नितंब ना उठे, ये ध्यान दो। होल्ड, ऊपर की तरफ देखेंगे, चिन अप, चेस्ट अप। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब धीरे धीरे यही स्पाइन की लंबाई मेंटेन करते हुए धीरे धीरे हम लेफ्ट साइड जाएंगे, वॉक करेंगे। और लेफ्ट साइड वॉक आपको तब तक करना है जब तक आपका राइट हिप ना उठे। तो होल्ड 1 2, स्पाइन को लेंथन कीजिए, पूरा स्पाइन को आगे की तरफ खींचिए, आप अपने हिप को नीचे प्रेस कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9। 10 गिनती और, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब धीरे धीरे सेम स्पाइन की लेंथ मेंटेन करते हुए हम राइट साइड वॉक करेंगे। और राइट साइड वॉक हमें तब तक करना है जब तक हमारा लेफ्ट हिप ना उठे। और होल्ड, स्पाइन को लेंथन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे सेंटर में आएंगे और धीरे धीरे वॉक बैक। जिन लोगों को कमर की समस्या, लेकिन कौन सी कमर की समस्या, जो स्टिफनेस लगती है जब हम सुबह उठते हैं, या स्पेशली जो डेस्क जॉब करते हैं, उनको लोअर बैक में बहुत ज्यादा पेन रहता है। Sorry to disturb you. Can we have you little louder? Sure, ma'am. Now I'm audible, ma'am? Yes, yes. हाँ, तो जिन लोगों को भी कमर की समस्या होती है, स्पेशली जिनको सर्जरी नहीं होती, उन सब के लिए मैं मना कर रहा हूँ। जिनको कमर में प्रॉब्लम रहती है या पेन रहता है, तो ये जो 3 अगर हम सीक्वेंस उठते हुए, मतलब सुबह उठते हैं उस टाइम पे, या ऑफिस जाते हैं तो उसके बाद अगर हम करें, तो सारी की सारी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। और ये कंटिन्यूसली, और जितनी ज्यादा देर होल्ड करेंगे, आसन का मतलब ये नहीं है कि बस हम गए और आ गए। उसमें जितनी ज्यादा होल्ड करेंगे, जितनी ज्यादा उसमें स्थिरता आएगी, सहजता आएगी, तो उस आसन का हम लाभ ले पाएंगे। ठीक है, चल।
अब अपने तकिए को हटा दीजिए या जो भी आप जिस चीज पे आप बैठे थे हाइटेड चीज पे। अब हम सूर्य नमस्कार प्रारंभ करेंगे। दोनों पैर एक साथ और मैट के टॉप पे आ जाएंगे आप। दोनों पैर एक साथ, ये ध्यान दें। दोनों बड़ी उंगलियां एक दूसरे से टच रहेंगी। बोथ फीट टुगेदर, बोथ टोज टचिंग ईच अदर। रोल बैक करेंगे हम अपने शोल्डर को और डाउन करेंगे। अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम खड़े होने से एक बार बात कर लेते हैं कि हम खड़े कैसे होते हैं। अब चलिए ये देखिए, सबसे पहले तो आपको दोनों पैर एक साथ रखना है, दोनों बड़ी उंगलियां एक साथ रहेंगी। अब आप आंख बंद करके देखिए, क्या आप अपना बॉडी का वेट दोनों पैरों पे इक्वल मेंटेन कर पा रहे हैं? आंखें बंद करके अवेयरनेस के साथ देखिए। ये तो नहीं है कि राइट लेग पे ज्यादा है, लेफ्ट लेग पे ज्यादा है। अगर किसी पैर पे ज्यादा बॉडी वेट है तो उसे प्रश्वास के साथ, एक्सेल के साथ शिफ्ट कीजिए। हाँ जी। अब आप ये देखेंगे कि आपका बॉडी वेट, अगर मैं अपने पैर को आधा आधा डिवाइड करूं तो क्या आपका बॉडी वेट आगे की तरफ ज्यादा जाता है या पीछे की तरफ ज्यादा जाता है, वो देखिए। जो खड़े होने की जो अवस्था है यही होनी चाहिए कि हम जब खड़े हों तो ना ही राइट पे ज्यादा हो, ना ही लेफ्ट पे ज्यादा हो, ना ही आगे ज्यादा हो, ना ही पीछे ज्यादा हो। तो ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, सूर्य भगवान को नमन करते हुए सूर्य नमस्कार शुरू करेंगे। अब ये जो ट्रेडिशनल सूर्य नमस्कार है वो कुछ ध्यान, बहुत सारी बातें ध्यान रखते हुए हल्की सी मॉडिफिकेशन की गई है। तो क्योंकि मॉडिफिकेशन की गई है वो हर एक आसन में मैं आपको बताऊंगा जिन जिन आसन में मॉडिफिकेशन की गई है। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, कंधे को घुमाते हुए अपनी चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। बहुत लोगों की टेल बोन, यहाँ एक टेल बोन होती है तो उसको टेल बोन को इन करेंगे। लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास लेते दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन। पहले हम हस्तोत्तानासन करते थे जिसमें कि हम बैक बेंड करते थे, तो अभी हम बैक बेंड नहीं करेंगे। क्या होता है, हमें डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं, हमारी ब्रेथ जो होती है शॉर्ट होती है, तो प्रॉब्लम आती है हमें। तो अभी हम बस दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे, अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, अपने पैरों को, तलवों को नीचे प्रेस कीजिए और अपने शरीर को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। और सेम वही चीज जो भैया मैंने आपको बताया था, आपके कंधे कान के पास नहीं रहेंगे तो कंधे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ अपने हाथों को लेंदन कीजिए, अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ लेंदन कीजिए। ऊर्ध्व हस्त आसन। श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 फॉरवर्ड बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे, सामने की तरफ झुकेंगे। उत्तान आसन, और अपना दोनों हाथ मैट पर रखेंगे। और बहुत लोगों का शरीर इतना फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास योगा ब्लॉक है या आपके पास चेयर है तो चेयर को नीचे से पकड़ेंगे और फिर अपना हाथ रखेंगे। और कुछ लोग इससे भी ज्यादा स्टिफ होंगे, तो क्या करना है, आपको घुटना पहले मोड़ना है, तो धीरे 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 फॉरवर्ड बेंड करेंगे, फिर हाथ नीचे रख लेंगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो हमारा नाक हमारे शिन बोन पे लग जाए। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी स्पाइन स्ट्रेट है, ये कर्वेचर में नहीं रहना चाहिए। स्पाइन स्ट्रेट है, भले ही घुटना मुड़ा रहे। जो लोग आसानी से कर पा रहे हैं अपने घुटने को सीधे करके और अपनी स्पाइन को लेंदन करेंगे। उत्तान आसन का मतलब ये कभी नहीं है कि आपको अपने नाक को अपने शिन बोन पे, अपने घुटने पे, कहीं पे लगाना है। स्पाइन को लेंदन करना है, स्पाइन को की लंबाई आगे की तरफ बढ़ानी है। होल्ड करेंगे कुछ देर, लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास। किसी भी आसन में पहले हम धीरे धीरे उसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे। लंबी गहरी श्वास, तभी उसका आपको लाभ मिल पाएगा। प्रश्वास 10 गिनती, होल्ड करेंगे 1 2 3, और फिर से ध्यान रहे कि आपका बॉडी वेट ना ही ज्यादा पीछे जाएगा ना ही ज्यादा आगे जाएगा। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हम अपना राइट लेग उठाएंगे और उसे पीछे शिफ्ट करेंगे आशु संचलन के लिए। तो आपका घुटना नीचे, राइट लेग का घुटना नीचे, और जो टोज है, आपके पैरों की जो उंगलियां हैं राइट लेग की, वो पीछे की तरफ। और आपके जो दोनों हाथ है, अगर आपके पास योगा ब्लॉक है तो योगा ब्लॉक के ऊपर रखेंगे। अगर योगा ब्लॉक नहीं है तो रोल करेंगे और एकदम हाथ सीधे। देखिए चेस्ट को मैं पीछे ले आया, क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं जब हम अश्व संचलन करते हैं, मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखाता हूं, तो हम चेस्ट को ऐसे कंप्रेस कर देते हैं और ऐसे रहते हैं, तो वो बहुत गलत है। सारे आसनों का लाभ तब मिलेगा, आसनों से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमें हो सकती है अगर हम उसको सही तरीके से ना करें। तो आपको चेस्ट को एक्सपेंड करना है,
चेस्ट को एक्सपेंड करना है, दोनों हाथ साइड में रहेंगे और चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। ये चीज मैं साइड व्यू से आपको दिखाता हूँ। चेस्ट को एक्सपेंड किया और दोनों पैरों में थोड़ा जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना हमारे लिए बेटर है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस आसन में कहाँ कहाँ हमें फील होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, हमारा जो फ्रंट लेग है वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। हमारा नी जो है, हमारा लेफ्ट लेग का जो नी है वो ज्यादा आगे नहीं जाएगा। पहले के आप टेक्स्ट में देखेंगे, चाहे आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में भी, उसमें भी ये चीज कर रखा है, नी आगे है। गलत वो नहीं है, लेकिन आजकल की जो हमारी दिनचर्या है उसकी वजह से हमें नी प्रॉब्लम होती है, तो हमें नी पेन और ज्यादा हो सकता है। इसीलिए वो गलत नहीं है, लेकिन हमारी जो स्थिति है, हमारी जो बॉडी टाइप है, उसकी वजह से ये आजकल हमारे लिए सही नहीं है। इसीलिए 90 डिग्री फॉर्म करना चाहिए हमारा एंकल, हमारा नी 90 डिग्री रहना चाहिए। रोल करेंगे अपने शोल्डर को, एक्सपेंड करेंगे अपने चेस्ट को, और हमारा जो बैक लेग का जो एंकल, राइट लेग का जो एंकल है, उसको प्रेस करेंगे, अपने शिन बोन को प्रेस करेंगे और अपना बॉडी वेट धीरे धीरे आगे ट्रांसफर करेंगे। जब आगे बॉडी वेट ट्रांसफर करेंगे, आप बैक लेग के फ्रंटल थाई में स्ट्रेच फील करेंगे। होल्ड करेंगे आप पोस्चर को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ जमीन पे, टोज इन, बैक लेग टोज इन, धीरे धीरे सामने वाला पैर पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। दोनों हाथ को अच्छे से जमीन पे रख देंगे। अच्छे से जमीन पे रखना मतलब कि जब भी हम हाथ को नीचे रखेंगे, हमारी फिंगर्स अच्छे से खुली रहेंगी। कभी भी ऐसे नहीं रखना है, सारी फिंगर्स एक दूसरे से दूर, अच्छे से अपने उंगलियों को खोलते हुए। अब ये उत्थित चतुरंग दंड आसन। पहले हम पर्वत आसन क्या करते थे, इस आसन को पहले होल्ड कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ ऐसे हम क्यों करते हैं। होल्ड करेंगे, आपका हेड, आपके स्पाइन, आपका हिप एक लाइन में, और अपने पेट को अंदर की तरफ खींचिए। होल्ड करेंगे, अपनी हील को पीछे की तरफ पुश कीजिए। होल्ड, 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। उत्थित चतुरंग दंड आसन इसलिए लाया गया क्योंकि पहले के जो सूर्य नमस्कार के जो 12 सीक्वेंस थे, उसमें हम कोर पे काम नहीं करते थे किसी भी आसन में। उत्थित चतुरंग दंड आसन से हमारा कोर, एब्डोमेन की जो मसल है वो भी एक्टिवेट होती है, रेजुनेट होती है, स्ट्रेंथन होती है। इसीलिए उत्थित चतुरंग दंड आसन लाया गया। उत्थित चतुरंग दंड आसन के बाद सेम जो हम पहले करते थे, अष्टांग नमस्कार। तो ड्रॉप योर नी, अपने घुटने को नीचे रखेंगे, अपने चेस्ट को नीचे रखेंगे, अपने चिन को नीचे रखेंगे, लेकिन आपका पेट नीचे नहीं लगेगा। होल्ड, आपके दोनों हाथ अपर चेस्ट के पास और दोनों पैर एक साथ, ये ध्यान देना है। होल्ड करेंगे इस पोस्चर को, 1 2, दोनों एल्बो आपकी बॉडी से लगी रहेगी, आपकी टोर्सो से साइड से चिपकी रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैरों की उंगलियों को पीछे की तरफ रखें, अपने एब्डोमेन को नीचे रखें, अपने पेट को नीचे रखें, और श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे भुजंग आसन के लिए। अब भुजंग आसन करते हुए क्या हम ज्यादातर गलतियां करते हैं, आपको फ्रंट व्यू से दिखाता हूँ। भुजंग आसन जब हम करते हैं तो ऐसे हम करते हैं, अपने हाथ को सीधे कर देते हैं, अपने कंधे को ऊपर कर देते हैं, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है लोगों को। भुजंग आसन का जो रियल बेनिफिट है, जो लाभ है, वो कभी नहीं मिलेगा, बल्कि लोअर बैक में पेन हो सकता है आपको बहुत दिन तक ऐसे करेंगे तो आपको शोल्डर को नीचे करना है। देखिए ऐसे था, देखिए कितना नीचे हो, धीरे धीरे नीचे। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत ऊपर उठ गए, इंपॉर्टेंट ये कि आप इतना ही उठे, लेकिन कंधे नीचे, दोनों आपकी जो एल्बो है, कोहनी है, वो आपकी बॉडी से चिपके रहेंगी। दोनों पैर एक साथ रखोगा, और अपने एंकल को, ये जो बैक ऑफ द एंकल है, इसको प्रेस करेंगे। भुजंग आसन, जो कि सांप, जो भी आसन बनाया गया वो प्रकृति को देख करके बनाया गया। तो भुजंग आसन जब सांप की देखेंगे टेल, वो वहां से प्रेस करता है, फिर अपने आप को ऊपर उठाता है। तो सेम अपनी बॉडी में भी वही प्रॉपर्टीज लाएंगे उस सांप की, और अपने आप को ऊपर लिफ्ट करेंगे। साइड व्यू से देख लीजिए, आप ऊपर लिफ्ट करेंगे और आप शोल्डर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। होल्ड और 10 काउंट, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपने हिप को पीछे ले जाएंगे, टोज इन करेंगे, अपने हिप को ऊपर उठा देंगे, हल्का सा वॉक फॉरवर्ड। अधोमुख श्वानासन। पहले आपने इसका नाम सुना होगा पर्वतासन, तो नाम क्यों चेंज किया गया? पर्वतासन और अधोमुख श्वानासन में क्या डिफरेंस हो गया? नाम चेंज करने से आसन सेम रहेगा? नहीं, आसन की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अधोमुख श्वानासन, श्वान का क्या, कुत्ते को,
आपने देखा हो कभी कभी कुत्ता इस पोजीशन में रहता है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो अपनी स्पाइन को लेंथन करता है, एक्सटेंड करता है, अपने स्पाइन को खींचता है, जो भी उसमें चिंता या तनाव होती है वो उसको दूर करता है इस आसन के द्वारा। लेकिन हम प्रकृति से नहीं जुड़े, इसलिए हमें बहुत सारे अवसाद होने लग गए हैं। तो बहुत लोगों की ना बैक थाई, काफ मसल, हिप ये सब टाइट होंगी। तो आप हल्का सा अपने हील को ऊपर उठा लेंगे और फिर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ पुश करेंगे, पीछे की तरफ, हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे, पीछे की तरफ पुश करेंगे। 1 मिनट सर, आरती जी अगर मेरी आवाज सुन रही है, डॉक्टर आरती जी। जी जी। राज जी भाई साहब जुड़े हैं, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर लेना जब भी बुलाना हो। ठीक है ठीक है। आदरणीय नारायण सिंह राणा जी भी जुड़े हैं, राजेश कुलश्रेष्ठ जी भी जुड़े हैं, तो प्लीज आप जारी रखिए। आरती जी जैसे भी संकेत करेगी उसी आधार पर आगे बढ़ाएंगे। जी जी ज्ञान जी। हाँ जी। तो आप अपना घुटना मोड़ते हुए अपने हिप को, अपने नितंब को पीछे की तरफ पुश कीजिए, पीछे की तरफ पुश कीजिए। आप देखेंगे मेरी स्पाइन कितनी ज्यादा स्ट्रेट है, और हिप को पीछे की तरफ पुश करेंगे, पीछे की तरफ पुश करते जाएंगे, और धीरे धीरे हो सके तो अपना घुटना सीधे रखेंगे। लेकिन ये नहीं घुटना हम सीधे करते हुए अपने बॉडी वेट को आगे ले जाएंगे, तो अधोमुख श्वानासन का बेनिफिट हम नहीं ले पाएंगे। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन में और घुटना सीधा करके अपने हील को लगा सके तो बहुत ही बढ़िया। तो आप फील करेंगे अपने काफ मसल, अपने पिंडलियों पे, अपने बैक थाई, हैमस्ट्रिंग मसल पे अपना पूरा स्ट्रेच आप फील कर पाएंगे। सारे आसनों का लाभ तभी मिलेगा जब आप उसको एक्यूरेट अलाइनमेंट में करेंगे। होल्ड 5 गिनती तक, 1 2, दोनों पैरों में अप्रॉक्स हाफ फीट डिस्टेंस रहेगा, ये भी ध्यान देंगे। वैसे हिप विथ डिस्टेंस से पार्ट रहता है, जितनी आपकी हिप की चौड़ाई है उतना, नहीं तो हाफ फीट इतना रहेगा, या 12 सेंटीमीटर इतना डिस्टेंस। होल्ड 4 5 6 7, आपको अपना पूरा बॉडी वेट पैरों पे ट्रांसफर करेंगे, हाथों पे नहीं रहेगा। 8 9 10। अब धीरे धीरे आप अपना राइट लेग उठाएंगे और आगे की तरफ दोनों हाथों के बीच में रख देंगे, और पीछे वाला घुटना, लेफ्ट लेग का घुटना नीचे और टोज बैक, लेफ्ट लेग का टोज बैक। देखिए मैंने पीछे की तरफ अपने टोज को कर दिया है, और फिर से रोल करेंगे अपने शोल्डर को बैक। फिर से ध्यान देंगे जो मैंने पहले ही बताया था आपको, आपका फ्रंटल लेग जो है उसका नी टो से आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान देना। भले आप पैर को धीरे धीरे आगे सरका लीजिए, वो चले। तो ये नी जो है आपका फ्रंट लेग का एंकल के लाइन में रहेगा, थोड़ा सा पीछे भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा आगे ना आ जाए। स्पेशली जिनको नी प्रॉब्लम है वो लोग अवॉइड करेंगे। नहीं तो मैं ज्यादातर कुछ लोगों को देख रहा हूँ कि योग कर रहे हैं और फिर वो बोलते हैं कि योग से हमें ये प्रॉब्लम हो गई। योग से आपको प्रॉब्लम नहीं हुई, आपने गलत किया। पानी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन हम ज्यादा पिएंगे, गलत तरीके से पिएंगे, गलत टाइम पे पिएंगे तो प्रॉब्लम होगा। सेम योग में भी है। तो योग हमें अच्छे से करना है, टाइमली करना है और अलाइनमेंट के साथ करना है। तो सेम रोल बैक करेंगे, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे और अपना बॉडी वेट आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे। कुछ लोगों को घुटने में दिक्कत हो, पीछे वाले घुटने में, तो उसके नीचे आप कुछ कुशन रख सकते हैं, कुछ तकिया रख लिया, और बॉडी वेट आगे की तरफ ट्रांसफर करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4। आप फील करेंगे बैक लेग में यहाँ स्ट्रेच आएगा फ्रंटल थाई पे। 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को जमीन पे रखेंगे, तो बैक लेग टोज इन, धीरे धीरे बैक लेग को फ्रंट लेग के पास लेकर के आएंगे। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ जमीन पे रख सकते तो जमीन पे रखिए। ब्लॉक है, योगा ब्लॉक है, योगा ब्लॉक पे रखिए। चेयर है, चेयर पे रखिए। अभी मैं उत्तानासन की वेरिएशन बताऊंगा कि आप चेयर के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। घर में कोई है उससे पूछिए, मिरर है मिरर के साइड में कीजिए, लेकिन ध्यान देना है कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहे। ये ऐसे कर्वेचर में नहीं करना, कभी भी नहीं करना, नहीं तो उत्तानासन के लाभ नहीं, हानि बहुत ज्यादा होगी। होल्ड करेंगे। 1 2, ऊपर की तरफ देखेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए धीरे 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 ऊपर उठे। अब ऊपर कैसे उठना है वो भी आप ध्यान दे दीजिए। जिन लोगों को की जो लोग लगातार अभ्यासी नहीं है, जिनको लोअर बैक पेन है, तो वो लोग घुटना मोड़ करके ऊपर उठेंगे, जिससे कि उनके लोअर बैक पे स्ट्रेस ना पड़े। ये ध्यान देना, कैसे उठना है कैसे बैठना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो जो मैंने पहले बताया कि आसन के लाभ नहीं हानि हो जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन, नमस्कार आसन, समस्थिति। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। और
नमस्कार मुद्रा, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। फिर से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। अभी श्वास प्रश्वास के साथ ना जुड़ते हुए हम अभी फोकस करेंगे अपनी बॉडी के अलाइनमेंट पे। फिर तो जैसे कि उत्तानासन, दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ऊर्ध्व हस्तासन, धीरे 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 सामने की तरफ बेंड करेंगे, बेंड फॉरवर्ड। जो लोग लगातार अभ्यासी नहीं है वो घुटना मोड़ करके नीचे आएंगे। उत्तानासन, अश्व संचलन, राइट लेग बैक, toes back, right leg toes back, knee down, roll back your shoulder and down, expand your chest and keep pushing your body weight forward, sinking down your pelvis. अपने फ्रंटल थाई को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। होल्ड 1 2 3 4 5। दोनों हाथ जमीन पे, फ्रंट लेग को पीछे की तरफ लेकर के जाएंगे। होल्ड करेंगे उत्थित चतुरंग दंडासन में। अपने पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, पेट को टाइट करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। ड्रॉप योर नी, चेस्ट एंड चिन डाउन। घुटना नीचे, चेस्ट नीचे, चिन नीचे। दोनों हाथ अपर चेस्ट के पास। होल्ड, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास। टोज बैक, पैरों की उंगलियां पीछे की तरफ, एब्डोमेन डाउन, पेट नीचे, और रोल बैक करते हुए शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, भुजंगासन। होल्ड। कोई भी आसन करते हुए उस आसन के बारे में सोचिए। जैसे कि भुजंग है, भुजंगासन, कोबरा पोज, तो कोबरा को याद कीजिए और वो कैसे उठता है उसको ध्यान दीजिए। होल्ड, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, शोल्डर डाउन, बहुत बढ़िया। टोज इन, अपने नी को उठाते हुए अधोमुख श्वानासन में आएंगे और अपना पूरा बॉडी वेट पीछे की तरफ पुश करेंगे। होल्ड 1 2 3। अब ध्यान रहे आपके हाथों की उंगलियां जितना ज्यादा खुले रहेंगी उतना बढ़िया होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग को धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। बैक लेग की टोज बैक। देखिए मैंने पैरों को कैसे खोल दिया, पीछे वाला जो मेरा पैर था। फिर से रोल बैक करेंगे अपने शोल्डर को। आपका नी आगे नहीं जाएगा तो ये ध्यान देना, भले आप हल्का सा पैर को आगे की तरफ लेके जाए। होल्ड करेंगे और अपने बैक लेग की जो फ्रंटल थाई है उसको आगे की तरफ पुश कीजिए। आगे की तरफ पुश करेंगे तो यहाँ आपको स्ट्रेच फील होगा। होल्ड 1 2 3 4 5 6। दोनों हाथों को फिर से जमीन पे रखेंगे, टोज बैक, बैक लेग टोज इन करेंगे और पीछे वाला पैर उठाते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ लेकर के आएंगे उत्तान आसन की स्थिति में। जिन लोगों का स्पाइन स्ट्रेट नहीं है वो घुटना मोड़ लेंगे। जिन लोगों का स्पाइन स्ट्रेट है तो हाथ जमीन पे रखते हुए अपने स्पाइन को आगे की तरफ लेंथन करेंगे। होल्ड 1 2 3 4 5। धीरे धीरे घुटना मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊर्ध्व हस्त आसन, नमस्कार आसन, नमस्कार मुद्रा। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो वो आप साथ में पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्ते मैम, अगर समय का कोई भी एक राउंड हम विन्यासकों का कर सकते हैं। जी जरूर जरूर जरूर। आई थिंक अब हाँ जी, हाँ मूवमेंट के साथ ले लेंगे। ठीक है, डन डन। अब हम करेंगे, ये था मॉडर्न सूर्य नमस्कार जिसमें कुछ चेंजेस किए गए थे, जैसे कि पूरी बॉडी हमारे इन्वॉल्व हो। अब जो थोड़े से अभ्यासी हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, वो लोग अष्टांगा विन्यासा फॉलो कर सकते हैं, जिनके घुटने में पेन नहीं है, ध्यान दें। तो अगेन बोथ फीट टुगेदर, रोल बैक शोल्डर एंड डाउन। हम अष्टांगा सूर्य नमस्कार ए, उसके बाद बी करेंगे। Come inhale, Urdhva Hastasana. Join your both palms, stretch your body upward. With exhalation, bend forward, Uttanasana. Trini inhale, Ardha Uttanasana. Chatwari exhale, Chaturanga Dandasana. Pancha inhale, Urdhva Mukha. Shat exhale, Adho Mukha. Hold, stay here for 5 Ujjayi breath. 1 2 3 4 5। घुटना मोड़ेंगे, सामने की तरफ कूदेंगे। अर्ध उत्तानासन, उत्तानासन, ऊर्ध्व हस्तासन, समस्थिति। ये सूर्य नमस्कार ए है। जब आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, रेगुलर प्रैक्टिशनर रहेंगे आप, तो आप सूर्य नमस्कार ए परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार बी। एकम इनहेल, उत्कटासन। द्वय एक्सेल, उत्तान आसन। त्रीणि इनहेल, अर्ध उत्तान आसन। चत्वारि एक्सेल, चतुरंग दंड आसन। पंच इनहेल, ऊर्ध्वमुखा। षट एक्सेल, अधोमुखा। सप्त इनहेल,
वीरभद्रासन 1 with right leg. Asto exhale. Chaturanga. Nava inhale. Urdhmukha. Dasa exhale. Adhomukha. Ekadas inhale. Veerbhadrasana 1 with left leg. Put both hands up. Dwadas exhale. Chaturanga. Triodas inhale. Urdhmukha. Chaturdas exhale. Hold करेंगे 5 breath. अधोमुख श्वानासन. Hold 1. और इस टाइम पे हमें उज्जाई ब्रेथ करना होता है. 2, 3, 4, 5. Now bend your knee, jump forward. Pancha inhale. Ardha Shodas exhale. Uttanasana. Saptadas inhale. Utkatasana. Samasthiti. Relax. लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास. अगर आप इसका 2-3 सेट भी कर लेंगे ना, सी आप देख रहे होंगे हल्की हल्की स्वेट आ गई. तो अगर आप ये करेंगे तो आपकी बॉडी में जो भी मॉर्बिड मैटर होंगे, अब बॉडी बहुत जल्दी ओपन होगी आपकी. हाँ जी, नमस्ते मैम. हमारे पास टाइम है. I think now we can go for relaxation. ओके. तो आप लोग धीरे धीरे अपने मैट पर लेट जाएं कुछ देर लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के लिए 1-2 मिनट के लिए. अपनी श्वास को सामान्य करेंगे. नंबर में 10 लंबी गहरी श्वास और प्रश्वास. जान दे मार दूंगा. अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें. शरीर के किसी भी अंग में चिंता या तनाव ना रहे. लंबी गहरी श्वास प्रश्वास 5 बार और. लंबी गहरी श्वास प्रश्वास. धीरे से दाएं करवट लेते हुए उठेंगे और अपने आसन में बैठ जाइए. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ज्ञाननिधि जी. आपके ज्ञान का फायदा आज सभी को मिला है और इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे, पर आप सब